वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूल सूक्ष्मः प्रकट प्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ओम। श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के अंतर्गत स्वयंभू मनु के वंश में प्रियव्रत के संतानों में महाराज भरत जी का चरित्र हम सुन रहे थे। राजर्षि भरत जी संपूर्ण भोगों को छोड़कर विरक्त होकर के वन में रहने लगे। भगवत आराधना के मध्य में थोड़ा सा चित्त विक्षिप्त हुआ। मृग शावक के मोह में पड़कर के द्वितीय जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई। अंततः उसी साधना के फलस्वरूप चरम देह अंतिम शरीर जो प्राप्त हुआ वो ब्राह्मण का योगियों के कुल में प्राप्त हुआ। वहां भी आपने संपूर्ण विरक्ति का पालन करते हुए संसार की ओर न देखते हुए विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हुए अपनी साधना करते रहे। इसी क्रम में एक दिन राजा रहुगण जो कि सौवीर देश का राजा था, उसकी पालकी ढोने वालों ने इन्हें पालकी ढोने के कार्य में लगा दिया। अभ्यस्त न होने के कारण राजा को कष्ट हुआ। राजा ने डांटा तो भरत जी ने उसमें उत्तर प्रत्युत्तर किए। इस संवाद में राजा रहुगण और ये विप्र कुलावतंस महाराज जड़ भरत जी के बीच में जो संवाद हुआ है उसके संबंध में मैंने कल आपको या पिछले खंड में दो स्थितियां बताई थी। प्रथम स्थिति में उन्होंने ये उपदेश किया, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इस आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। तो जब राजा प्रश्न करता है, ये जब उसने बात सुनी तो वो उतर करके चरणों में गिर पड़ा और परिचय पूछता है, को भगवान। तो उसके उत्तर में हमारे जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन तुम्हारा ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही ये अनुचित है।
को भवान, ये प्रश्न तब होता है जब दो व्यक्ति अलग अलग हों। उनके मध्य में ये प्रश्न होते हैं को भवान, और उत्तर में आता है देवदत्तो हम या सो हम। ऐसे प्रश्न उत्तर होते हैं। पर यहां पर भरत जी कहते हैं कि राजन तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही अनुचित है। आत्म रूप से सब एक हैं, एक ही आत्मा है, अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन है। और लौकिक रूप से देखें, प्राकृतिक शरीर भी सबके पंचभूतों से निर्मित हैं, वो किसी का शरीर हो या कोई वस्तु हो सृष्टि के अंतर्गत हो। जैसे तुम पालकी में बैठे हो, हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर, ये पालकी, ये ढोने वाले सब एक ही धातु से निर्मित हैं। और इनके अंतर्गत शरीरों के जीव भूतों के अंतर्गत जो आत्म स्वरूप है वो एक है। तो यहां ये प्रश्न ही नहीं बनता को भवान। तत्पश्चात वह पूछता है, महाराज हमें लगता है कि मैं महर्षि कपिल के आश्रम में ये पूछने जा रहा था कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, पर यहां मार्ग में मिल गए तो आप परमार्थ की बात आप कर रहे हैं। तो महाराज ये हमारा सौभाग्य है, हमें लगता है आप वही भगवान कपिल हमें उपदेश देने के लिए इस प्रकार से कृपा करने आ गए। तो अब आप ही हमें बताएं कि कह श्रेया हो, श्रेय क्या है, कल्याण किसमें होगा। तो भरत जी कहते हैं कि राजन यहां भी तुम्हारा प्रश्न भ्रमित है। तुम पूछना क्या चाहते हो, श्रेय किसमें है या परमार्थ क्या है। भूप पृच्छसि किम श्रेयः परमार्थम नु पृच्छसि। तुम श्रेय पूछना चाहते हो या परमार्थ जानना चाहते हो। पहले इसमें तो विभाग करो, तुम्हारा प्रश्न क्या है। राजन इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जगत में जितने भी श्रेय कहे जाते हैं वो परमार्थ नहीं है। लौकिक पदार्थों का प्राप्त करना श्रेय हो सकता है पर परमार्थ नहीं है। श्रेय परिवर्तित होता रहता है, परमार्थ एक है। यहां धन प्राप्त करना कल्याणकारी है, श्रेय है। सुकृत करना, यज्ञादि कार्य करना, कर्म करना, ये श्रेय है। अनेकों प्रकार के हैं। पुत्र प्राप्त करना ये श्रेय है।
श्रेय बहुत हैं, अनेकों हैं। श्रेयांसेवम अनेकानि, इस प्रकार से श्रेय तो बहुत हैं, पर एवं न परमार्थोस्ति जगत्यस्मिन् चराचरे, इनमें से कुछ भी परमार्थ नहीं है। परमार्थ वो कहा जाता है कि जिस लिए ये शरीर मिला है, इस शरीर मिलने से जिस प्रयोजन की सिद्धि हमें करनी है वो परमार्थ है। कर्म और कर्म फल की चाहना करना ये भी परमार्थ नहीं है। तो परमार्थ तो एक ही है। उसके विषय में राजा कहता है कि महाराज बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, लग रहा है, महाराज इसके बारे में आप बताएं फिर। तो इस द्वितीयांश के अंतिम 2 अध्यायों में एक कथानक दिया है महाराज जी ने, जड़भरत जी ने। उस पर मैंने जब चिंतन किया, खोज की, तो मुझे एक उपनिषद मिली, सामवेद की महोपनिषद है ये। इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। प्रथम 2 अध्यायों में जो स्थिति बनी है उसमें पहले तो सृष्टि का प्रकरण आया है, कैसे सृष्टि बनी, और एक ही तत्व अभिन्न निमित्त उपादान कारण स्वरूप होकर के इस सृष्टि रूप में अवस्थित हुआ। वही चलाने वाला, वही चलने वाला, वही उत्पन्न करने वाला, वही उत्पन्न होने वाला, और वही इस जगत स्वरूप में स्थिर रहने वाला, स्वयं से स्वयं का पालन करने वाला, और अंततः स्वयं में ही इस स्वयं स्वरूप को, जगत स्वरूप को लीन करने वाला। एक परमात्मा तत्व है, वही सब स्थानों पर तत्व समन्वयात, जिसके बारे में ब्रह्मसूत्र कहता है, सब जगह वही उपस्थित है। दूसरे अध्याय में सुखदेव जी की कथा आई है। सुखदेव जी ने अपनी साधना के फलस्वरूप ये स्थिति प्राप्त तो कर ली। उनको लगने लगा कि एक ही शक्ति हर स्थान पर है, तो उन्होंने अंततः अपने पिताजी, जो व्यास जी कहे जाते हैं, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, उनसे प्रश्न किया कि पिताजी, हमें अनुभव ऐसा हुआ है कि संपूर्ण एक तत्व ही सर्वत्र है, पर ये कैसे होता है, क्या ये सत्य है? तो व्यास जी ने कहा कि
कभी कभी ऐसा होता है कि पिता पुत्र को उतना अच्छा ज्ञान नहीं दे पाता जितना एक पिता से इतर, माता से इतर, संबंधियों से इतर जो गुरु संज्ञा से अभिहित व्यक्ति है, वो उसकी बात का अधिक प्रभाव होता है। तो बेटा तुम ऐसा करो कि मिथिलापुरी में महाराज जनक जी हैं जो विदेह कहे जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनकी शरण में जाओ, वो तुमको बतलाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है। सुखदेव जी वहां पहुंचते हैं, तरह तरह की इनकी परीक्षाएं होती हैं। योगीराज जनक जी के यहाँ 7 दिन दरवाजे पर खड़े रहे। उसके पश्चात जब अंदर बुलाए गए तो 7 दिन ऐसे वातावरण में इनको ठहराया गया जहाँ सर्व प्रकार के सुख उपलब्ध थे, भौतिक सुख, भोजन इत्यादि, युवती स्त्रियां, संपूर्ण भोगों के मध्य में 7 दिन रहे। सुखदेव जी ने सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। अंततः जनक जी से भेंट होती है तो वहां वो प्रश्न करते हैं, और समाधान पाते हैं। समाधान कुछ नहीं होता, ज्ञान बस एक ही बात बतलाई है जनक जी ने उपदेश करके कि सुखदेव तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वही है, उससे इतर कुछ है ही नहीं। यही जानना होता है। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। जो तुमने किया वो ही पर्याप्त है, और यही जीवन मुक्त की स्थिति है, यही मेरी स्थिति है, और सुखदेव यही चरम परिणति है ज्ञान की। यहां तक ही पहुंचना होता है, यही, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जैसा कि फूटा कुंभ जल जल ही समाना, बस इतना ही है। जब तक ये कुंभ, ये घट रूपी शरीर और इसका नियंता जो आत्मा कहलाती है, ये दोनों अलग अलग हैं, यह जानना होता है। और फिर अंततः ये भी एक ही भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। बस यही तो है चरम, इसके आगे और कुछ नहीं है। फिर तीसरे अध्याय से लेकर के और 6ठे अध्याय तक इस महोपनिषद में, जो सामवेद की उपनिषद है, एक कथानक आता है। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋभु। वैसे सृष्टि के पूर्व में वर्णन आया है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन महाराज ऋभु के एक पुत्र था जिसका नाम था निदाघ। वो भी इन्हीं महाराज सुखदेव जी के तरह उसने साधना की
संसार का भ्रमण किया और यही अनुभव जब पाया तो उसने अपनी बात पिताजी के समक्ष रखी, ऋभु समक्ष, कि महाराज पिताजी, हमने संसार के जितने भी तीर्थ थे सब भ्रमण करके देख लिए। 3.5 करोड़ तीर्थों का विवरण कहा गया है इस महोपनिषद में। कहा सब देख लिए और इन सब के और चिंतन करने से जो मुझे ज्ञान मिला है वो ये कह रहा है कि इस संसार में, सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं, सब क्षणभंगुर है, समय में अंतर हो सकता है पर है सब ऐसे ही, कुछ भी स्थिर नहीं है। जितना ही नाना प्रकार की वस्तुएं यहां दिखाई पड़ती हैं ये सब उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली हैं। और फिर भी जैसे चुंबक के पास लोहे की कीलें इकट्ठी अपने आप आ जाती हैं, इसी प्रकार से ये जो जीवन कहा जाता है, ये जो शरीर कहा जाता है, इसके संबंधी आसपास अपने आप जुड़ जाते हैं और फिर किसी समय सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि जितने ये जागतिक पदार्थ हैं, सृष्टि में बने हुए पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं, अनुभव होते हैं, ये सब नश्वर हैं और हर स्थान पर दुख ही दुख है। कोई सुख देने वाला वस्तु इसमें नहीं है। तो पिताजी ये दुख कैसे दूर हो, इससे मेरा हृदय संतप्त होता है। मैंने विचार किया तो ये देखा कि अहंकार जो चित्त में स्वाभाविक होता है यही सबसे बड़ा शत्रु है और ये छूटता नहीं है। और इसी कारण से आगे चलकर के तृष्णा उत्पन्न होती है। एक वस्तु मिली दूसरी मिल जाए, कामा संगात संजायते कामात, गीता कहती है। इन सबके साथ से सांसारिक दोष के कारण कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। और कामात क्रोधो भी जायते, लक्षणिक अर्थ दोनों अर्थ यहां समझे। कामना जब पूर्ति हुई तो लोभ उत्पन्न होता है और कामना पूर्ति न हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि मोहित हो जाती है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है, कुछ का कुछ समझ में आने लगता है। जब कामना पूर्ति नहीं होती क्रोध आता है, क्रोध में चित्त दूषित होता है और क्रोधाद् भवति सम्मोह, मोह सम्मोह सम्यक प्रकारेण मोहिता चित्तः, ये चित्त की स्थिति हो जाती है। और सम्मोह से ही बुद्धि फिर सही कार्य नहीं करती। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति जो पूर्व अनुभूतियां हैं वो भी निकल जाती हैं। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्
प्रणश्यति। इस प्रकार से इसका नाश होता है, दुख ही प्राप्त होता है। उधर यदि मिल गया तो लोभ हुआ, राग द्वेष हुए, और उधर से लोभोपापस्य कारणम, तो कार्य कराने लगता है विभिन्न प्रकार से, और उससे नाश होता है। फिर सुत वित लोक ईशना, ये 3 प्रकार की हैं, ये सब के पीछे पड़ी रहती हैं। आकर्षित करने वाली यहां पर धन है, स्त्री है, पर महाराज मेरे समझ में नहीं आता कि इनसे लाभ कैसे हो सकता है। वही धन, अगर जैसा पीछे कह चुके हैं भरत जी कि धन श्रेय मानता है, व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन प्राप्त करना चाहता है, इसी में अपना कल्याण समझता है, और फिर इस अर्थ के लिए ही वो अनर्थ करने लगता है। तो यहां पर ये अनर्थ ही, अर्थ ही, ये धन ही समस्त कष्टों का, दुखों का मूल है। इससे सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ये निष्कर्ष निकलता है।